तो जिस तरीके से अमेरिका के मीडिया हाउस, अमेरिका की संस्थाएं चुन चुनकर घटनाओं का जिक्र करती रही हैं, उसी तरह से इस बार भी देखने को मिला है। कुछ पॉइंट्स में हम आपको बताएंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा, लेकिन पहले भारत विरोधी रिपोर्ट्स तैयार करने वाले पूरे परिवार से मिल लीजिए। कुछ संस्थाओं ने भारत के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए कैसे जी तोड़ मेहनत की है, गिन गिन कर आंकड़े जुटाए हैं, चुन चुन कर घटनाओं का इस्तेमाल किया है, उन्हें अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। ये सब आपको पता होना चाहिए। एक संस्था है इंटरनेशनल क्रिश्चियन कंसर्न, जिसने सेलेक्टिव अंदाज में रिपोर्ट के लिए आंकड़े देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। फियाकोना की ओर से की गई अर्धसत्य जो पेश किए गए, जो भारत विरोधी हैं, आप भी अगर फियाकोना की घटनाओं और एजेंडा को जानेंगे तो समझेंगे कि कैसे ये एक तरफा है। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल का भी भारत विरोधी रिपोर्ट में बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया, ओपन डोर्स यूएसए और यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के इनपुट्स को भी अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में शामिल किया गया है। हालांकि इनमें से किसी का भी आपने कभी कोई नाम नहीं सुना होगा। अमेरिका की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में ईसाइयों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। देश के कई राज्यों का नाम लेकर दुष्प्रचार किया गया है। इसके लिए कई संस्थाओं की रिपोर्ट्स इस मुख्य रिपोर्ट में शामिल की गई है। अमेरिकी संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन अमेरिकन क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका यानी फियाकोना ने पिछले कुछ वर्षों में भारत में ईसाइयों पर अत्याचार की जो रिपोर्ट तैयार की है, उसके आंकड़ों का निचोड़ आपको बताते हैं, क्योंकि इसके आंकड़ों का इस्तेमाल अमेरिकी विदेश विभाग की धार्मिक स्वतंत्रता वाली रिपोर्ट तैयार करने में खास तौर पर किया गया है। इसे देखकर आपको पता चलेगा कि रिपोर्ट बनाने के नाम पर कैसे मजाक किया गया। अगर किसी महिला को उसके पति ने पीटा तो ये सिर्फ घरेलू हिंसा है, वहीं अगर ईसाई महिला को पति ने पीटा तो ये ईसाइयों पर अत्याचार है। अगर कोई बदमाश किसी महिला की चेन छीन लेता है तो ये सामान्य अपराध है। अगर कोई बदमाश ईसाई महिला की चेन छीन लेता है तो ये ईसाइयों पर अत्याचार है। अगर ईसाई और दूसरे धर्म के इंसान की झड़प में ईसाई घायल हो तो ये ईसाई धर्म के खिलाफ अत्याचार है। अगर दूसरा व्यक्ति घायल हो तो ये ईसाइयों के खिलाफ साजिश है। अगर कोई पादरी के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत करता है तो ये ईसाई धर्म के खिलाफ अत्याचार है। अगर किसी विवाद में ईसाई को केस दर्ज करना पड़े तो ये ईसाइयों पर अत्याचार है। और अगर दूसरे धर्म का समूह ईसाई के खिलाफ केस दर्ज कराता है तो भी ये ईसाई व्यक्ति के खिलाफ अत्याचार है। इस रिपोर्ट की भाषा में बात करें तो भारत के कई राज्यों में सिर्फ ईसाइयों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, लेकिन सच ये है कि ये लोग हकीकत से बहुत ज्यादा दूर हैं। भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति का इन्हें अंदाजा ही नहीं है। ऐसा लगता है ये लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठकर चाय नाश्ता करते हुए ऐसी रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं और भारत की ओर इन्हें ठेल देते हैं।